तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या पढ़ते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तुम ध्यान से देख लो ना लायक, तुम्हारे लिए इतने प्यार से पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो इतने प्यार से नहीं पढ़ाता हूँ, बहुत तेज तेज पढ़ाता हूँ मैं। तो कोई नहीं, वो नहीं पढ़ी थी इसी के लिए। ट्रांसक्रिप्शन पढ़ी नहीं थी क्योंकि क्लास नहीं आई थी वो। कुछ देखो भाई, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। एमआरएनए में एम का क्या मतलब होता है? मैसेंजर। आरएनए कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? एम का पूरा नाम, आर का, टी का ट्रांसफर आरएनए। अब देखो तुम लोग, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाया। लिखा तो है ऊपर में। अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में क्या क्या डिफरेंस होता है पहले मैं तुमको ये बताता हूँ। बच्चों को ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में, रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है और ट्रांसक्रिप्शन एक पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट का होता है। बिल्कुल सही बात, बहुत। डीएनए जो है एक पर्टिकुलर डीएनए, अरे यार, ट्रांसक्रिप्शन जो है, रेप्लिकेशन जब होता है तो पूरे के पूरे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का होता है। पूरे डीएनए दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का होता है। और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एक स्ट्रैंड के एक पर्टिकुलर सेगमेंट का होता है। पहला डिफरेंस हुआ। और बोलो दूसरा डिफरेंस। उसमें डीएनए लगता है, इसमें आरएनए लगता है। देखो नालायक, रेप्लिकेशन में हम लोग डीएनए से डीएनए बनाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन में हम लोग डीएनए से एमआरएनए बनाते हैं। ये दूसरा डिफरेंस हुआ। अब बात करते हैं आगे। कभी भी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड का साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, जैसे मान लो एक स्ट्रैंड ले लिया हमने, उसकी पोलैरिटी 3' to 5' थी और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5' to 3' थी। पहले स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 to 5, दूसरे की 5 to 3, क्योंकि तुम लोग जानते हो कॉम्प्लीमेंटेरिटी का रूल हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो जैसे मान लो 3 to 5 डायरेक्शन में नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है GA, AT, TC, GA, ये है मान लो, ठीक है। बताओ गुआनिन किसके साथ बेस पेयरिंग करता है? साइटोसिन। एडेनाइन किसके साथ करता है? थाइमीन। एडेनाइन किसके साथ करता है? थाइमीन। थाइमीन किसके साथ? एडेनाइन। थाइमीन किसके साथ? एडेनाइन। साइटोसिन किसके साथ? गुआनिन। गुआनिन किसके साथ? एडेनाइन किसके साथ? थाइमीन। ठीक है, चलो। तो ये जो है हमने 3 to 5 को पढ़ के 5 to 3 का नाइट्रोजन बेस प्रिडिक्ट कर लिया। अब जैसे सोचो कि 3 to 5 वाले का ट्रांसक्रिप्शन अगर होता है, ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं, तो अगर 3 to 5 पोलैरिटी वाले स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो नया एमआरएनए बनेगा वो 5' to 3' डायरेक्शन में बनेगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटरिटी का रूल हर जगह फॉलो होता है। ठीक है, तो बताओ ये जो नया एमआरएनए बनेगा 5 to 3 डायरेक्शन है, उससे नाइट्रोजन बेसिस का क्या सीक्वेंस होगा? गुआनिन के साथ क्या आएगा? सी। ए के साथ क्या आएगा? आरएनए में टी नहीं होता है, यू। आगे ए के साथ क्या आएगा? टी के साथ क्या आएगा? अरे सॉरी ए। टी के साथ क्या आएगा? सी के साथ क्या आएगा? सी के साथ क्या है? जी के साथ क्या आएगा? ए के साथ क्या आएगा? नहीं, यू आएगा। ये एमआरएनए बना, CUU AAG CU, ये एमआरएनए बना। ठीक है, अब ये जो नया हमने एमआरएनए बनाया था, इसके लिए जो टेम्पलेट वाला डीएनए था उसकी पोलैरिटी 3 to 5 थी। ठीक है, जिससे एक्चुअली में बना रहता है, जिस स्ट्रैंड से एक्चुअली में एमआरएनए बना रहता है उसको हम लोग कहते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। और जिससे नहीं बना रहता है, देखो, जिस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से एमआरएनए बना होता है उसको टेम्पलेट कहते हैं, और जिससे नहीं बना होता है उसको कोडिंग बोलते हैं। ऐसा क्यों? जब कोडिंग स्ट्रैंड किसी भी एमआरएनए के लिए कोड नहीं करता है तो उसको कोडिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके जो कोड हैं, मतलब उसके जो नाइट्रोजन बेस है वो एक्चुअली में एग्जैक्टली सेम होते हैं हमारे एमआरएनए से, एक्सेप्ट
जहां डीएनए में थाइमिन होता है वहां आरएनए में यूरेसिल होता है। ठीक है, ठीक है। आज समझ आया इन दोनों में। अब तुमने 3 to 5 इसी के लिए जब मेरे को समझाना रहता है बैठा के समझाता हूँ, जब मेरे को रिवाइज करवाना रहता है मैं खड़े होकर रिवाइज करवाता हूँ। जब 3 to 5 वाले, और मैं समझा इसकी वजह से रहा हूँ, अरे बेचारे को ठीक मार ही है, दो। सुनो, जब 3 to 5 वाले का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो ये बना, जब 5 to 3 वाले का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो देखो तो कैसे बनेगा। जब 5 to 3 वाले का ट्रांसक्रिप्शन होगा तो 5 to 3 उसकी पोलैरिटी, तो जो नया एमआरएनए बनेगा उसकी पोलैरिटी होगी 3 to 5। बताओ यहाँ पर बेसिस का सीक्वेंस क्या होगा? सी के साथ क्या आएगा? जी। टी के साथ क्या आएगा? यू के साथ टी के साथ ए आएगा रे। अच्छा नीचे वाला देख रहे हो? टी के साथ क्या आएगा? ए के साथ क्या आएगा? एक सेकंड, नीचे क्या है? ए के साथ यू आएगा, फिर ए के साथ क्या आएगा? जी के साथ क्या आएगा? ए के साथ यू आएगा। जी के साथ क्या आएगा? यहाँ पे देखो। सी के साथ क्या आएगा? टी के साथ क्या आएगा? ए। बेशर्मो नीचे को नहीं देखा जाता, ऊपर को देखा जाता। अरे, ये देख मेरे को तो पता ही नहीं कौन सा देख रहे थे। ये 5 to 3 वाले का एमआरएनए बना रहे थे जिसमें साइटोसिन के साथ साइटोसिन थाइमिन, थाइमिन एडेनाइन, एडेनाइन गुआनिन, साइटोसिन थाइमिन था। हाँ। ठीक है, ये था। अब जो दो हमारे नए एमआरएनए बने, जो हमारे दो नए एमआरएनए बने थे, एक 3 to 5 से बना था, दूसरा 5 to 3 से बना था। अगर तुम उसको ध्यान से देखोगे, इन दोनों को ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एंटी पैरेलल होना और नाइट्रोजन बेसिस का ऐसा अरेंजमेंट होना जो एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग कर सके। देखो ये दोनों एक दूसरे के साथ बेस पेयरिंग कर लेंगे और एंटी पैरेलल भी है, तो कॉइल हो जाएंगे। कॉइल होके बना लेंगे डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। क्या बना लेंगे? डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए। और डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए का कभी भी ट्रांसलेशन नहीं होता। तो भाई हम जो इतनी मेहनत की उसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला हमको, समझ रहे हो? तो ये था दूसरा पॉइंट कि कभी भी दोनों स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का एक साथ ट्रांसक्रिप्शन क्यों नहीं होता। मैं ये नहीं बोलता कि दोनों स्ट्रैंड का होता नहीं, एक साथ नहीं होता है कभी भी। तीसरा बात, एक बात ध्यान से देखो, ये जो दो एमआरएनए हमारे बने, अगर तुम इसकी पोलैरिटी को सेम कर दो, पोलैरिटी को सेम कर दो मतलब या तो दोनों को 5 डैश से पकड़ लो, डबल स्ट्रैंड एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, ट्रांसलेशन नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन से तो एमआरएनए बनते हैं। लिखो ट्रांसलेशन। एक सेकंड, हाँ सही बात है। वहाँ ट्रांसक्रिप्शन वो है तो हम लोग सोचेंगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। चलो अब सुनो, ये जो दोनों एमआरएनए बने, अगर तुम इसकी पोलैरिटी को सेम कर दो, तो दोनों को 3 डैश से पकड़ लो या तो दोनों को 5 डैश से पकड़ लो। तो तुम अगर दोनों को 3 डैश से पकड़ते हो या 5 डैश से पकड़ते हो तो देखोगे दोनों के दोनों सेम नहीं है, दोनों के दोनों सेम नहीं है। जैसे यहां पर ये 5 डैश सी से चालू हो रहा है, यहाँ 5 डैश ए से चालू हो रहा है, यहाँ यू है यहाँ जी है, दोनों सेम नहीं है। मतलब कि डीएनए का एक सेगमेंट के दोनों स्ट्रैंड दो डिफरेंट एमआरएनए के लिए कोड करते हैं, जो आगे चल के दो डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। क्या? जो पॉसिबल नहीं है। डीएनए के एक सेगमेंट के दोनों स्ट्रैंड, क्या डीएनए के एक सेगमेंट, एक टुकड़ा का दोनों स्ट्रैंड दो डिफरेंट एमआरएनए के लिए कोड करता है, जो आगे चल के दो डिफरेंट प्रोटीन बनाएंगे, जो पॉसिबल नहीं है। जो पॉसिबल नहीं, ठीक है, बस इतना याद है, याद भी रखना। ठीक है, तो ये था हमारा 6.5, ये था हमारा 6.5। ठीक है, अब मैं पढ़ाता हूं रिकॉर्ड करो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब मैं पढ़ाता हूं, ट्रांसक्रिप्शन। बोलो, टीसीयू। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या पढ़ा रहा हूं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? तीन। बोलो, प्रमोटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर, प्रमोटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर। ठीक है, चलो देखो, अभी मैंने तुमको कहा डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक साथ कभी भी एमआरएनए नहीं बनाएंगे, तो तुम्हारे दिमाग में यह आना चाहिए कौन से स्ट्रैंड से एमआरएनए बनेगा, कौन से स्ट्रैंड से एमआरएनए नहीं बनेगा, ये तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। लेकिन ये तो हमारे दिमाग में आता ही नहीं है। देखो, तो कौन से स्ट्रैंड
से एमआरएनए बनेगा, ये डिसाइड करता है प्रमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशन डिसाइड करती है कि किस स्ट्रैंड से एमआरएनए बनेगा। हमेशा तुम लोग याद रखना, हमेशा तुम लोग एक बात याद रखना, जो प्रमोटर है और जो टर्मिनेटर है उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन डिसाइड करती है कि कौन टेम्पलेट होगा, कौन कोडिंग होगा। टेम्पलेट से एमआरएनए बनता है, कोडिंग से कोड्स एक्चुअली में एमआरएनए के मिलते हैं, इसी के लिए उसको कोडिंग कहते हैं, कोड नहीं करता एक्चुअली में। तो ये जो रेफरेंस रहता है ये हम हमेशा से कोडिंग स्ट्रैंड से लेते हैं। कहां से लेते हैं? कोडिंग स्ट्रैंड से लेते हैं। ये जो हमारा प्रमोटर है, ये जो हमारा प्रमोटर वाला है, ये हमेशा 5' एंड में प्रेजेंट होता है। किसके 5' एंड में प्रेजेंट होता है? कोडिंग स्ट्रैंड के। कुल मिला के प्रमोटर जहां पर ही प्रेजेंट है वहां पर जिस भी स्ट्रैंड का 5' एंड आ रहा है उसको कोडिंग बना दो और दूसरे वाले को टेम्पलेट बना दो। टर्मिनेटर जो है, टर्मिनेटर कहां पर प्रेजेंट होता है? टर्मिनेटर जो हमेशा 3' एंड में प्रेजेंट होता है। 3' एंड में, किसके 3' एंड में? कोडिंग के 3' एंड में प्रेजेंट होता है। आई रिपीट, क्या? अच्छा, प्रमोटर 5' एंड में प्रेजेंट होता है कोडिंग के, टर्मिनेटर 3' एंड में होता है कोडिंग के। ठीक है, कुल मिला के प्रमोटर जहां पर ही प्रेजेंट है वहां पर किसी न किसी का तो 5' आएगा, टर्मिनेटर जहां पर ही प्रेजेंट है वहां किसी न किसी का 3' तो आएगा ही आएगा। तो जिसका भी 5' है और जहां पर प्रमोटर है उसको बना दो कोडिंग, मतलब उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, कभी भी कोडिंग का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, टेम्पलेट का ट्रांसक्रिप्शन होता है। अब अगर तुम बोलोगे, जैसे मान लो मैं एनसीईआरटी का डायग्राम तुम लोगों को दिखाता हूं, फिगर 6.9, इसमें तुम लोग ध्यान से देखो। क्या ध्यान से देखोगे? ये जो प्रमोटर है, ये जो प्रमोटर है ग्रीन वाले के 5' एंड में प्रेजेंट है, तो ये ग्रीन वाला जो हो गया ये कोडिंग हो गया और जो ब्लू वाला हो गया वो टेम्पलेट हो गया। एनसीईआरटी का फिगर 6.9 रेफर करें। अब देखो, ये जो टर्मिनेटर है ये 3' एंड में होता है कोडिंग, या टर्मिनेटर जिस भी स्ट्रैंड के 3' में उसको कोडिंग कह देते हैं। तो ये ग्रीन वाला तुम्हारा कोडिंग हो गया और ब्लू वाला तुम्हारा टेम्पलेट हो गया। अब तुम लोग ध्यान से देखो, अगर मैं पोजीशन स्विच कर दूं, प्रमोटर को लगा दूं यहां पर, अरे किसकी और टर्मिनेटर को लगा दूं प्रमोटर की जगह में, सुनो ध्यान से, प्रमोटर को लगा दूं टर्मिनेटर की जगह में और टर्मिनेटर को लगा दूं प्रमोटर की जगह में, अरे इसकी टोपी उसके सर, ठीक है, प्रमोटर को लगा दिया टर्मिनेटर की जगह, टर्मिनेटर को लगा दिया प्रमोटर की जगह। अब जैसे मान लो यहां पर टर्मिनेटर आ गया, तो टर्मिनेटर जिस भी स्ट्रैंड के 3' में होता है वो कौन सा हो जाता है? कोडिंग। तो ये कौन सा हो जाएगा? टेम्पलेट ना होकर कोडिंग हो जाएगा और नीचे वाला हो जाएगा तुम्हारा टेम्पलेट। आई रिपीट, अगर हम प्रमोटर और टर्मिनेटर की लोकेशन को स्विच करते हैं तो टेम्पलेट कोडिंग हो जाता है, कोडिंग टेम्पलेट हो जाता है। नहीं समझ पा रही हो? समझ गए। नहीं समझ रही हो ना? समझ रही हूँ यार। तुम समझ रहे हो, तुम समझ रही हो, तुम समझ रहे हो, तुम समझ रही हो, ठीक है। तो हम डीएनए से क्या बना रहे हैं? mRNA। तो हमको डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है। रेप्लिकेशन में हमको किसकी रिक्वायरमेंट थी? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। वेरी गुड, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की हमको रिक्वायरमेंट थी। अब तुम लोग याद रखना, कुछ और सीक्वेंसेस भी होते हैं जो प्रमोटर के अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ, या प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम मतलब नीचे की तरफ, या टर्मिनेटर के अपस्ट्रीम और टर्मिनेटर के डाउनस्ट्रीम मतलब टर्मिनेटर के ऊपर या टर्मिनेटर के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं। अब प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में आती है स्ट्रक्चरल जीन। क्या आती है? स्ट्रक्चरल जीन। इसके साथ हमारा 6.5.1 खत्म होता है। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। देखो भाई, पहले हम जीन किसको मानते थे? पहले हम जीन मानते थे डीएनए का वो सेगमेंट जो एमआरएनए बनाए और एमआरएनए से प्रोटीन बने, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए का हम लोग जीन मानते थे। क्या बोले फिर से? डीएनए का वो सेगमेंट जो एमआरएनए बनाता हो, एमआरएनए से प्रोटीन बनता हो, उसको प्यार से जीन कहते हैं। जीनी नहीं है वो, जीन। मैं समझ गई, फिर तो मैं ऐसे पूछ। ठीक है। अब
डीएनए का वो सेगमेंट, साइंटिस्ट लोगों को कुछ कुछ सेगमेंट मिले जो एमआरएनए नहीं बनाता था, जो आरआरएनए और टीआरएनए बनाता था। अब आरआरएनए और टीआरएनए का ट्रांसलेशन तो होता ही नहीं है, तो साइंटिस्ट लोगों ने जीन की डेफिनेशन चेंज की। उन्होंने कहा कि जीन का वो सेगमेंट जो आरएनए बनाए, सॉरी डीएनए का वो सेगमेंट जो आरएनए बनाए वो जीन। अब हमको कुछ ऐसे सीक्वेंसेस मिले जैसे प्रमोटर, टर्मिनेटर, ऑपरेटर, जो ना तो आरएनए बनाते हैं ना तो प्रोटीन बनाते हैं। तो उन्होंने जीन का डेफिनेशन फिर चेंज कर दिया। उन्होंने कहा सेगमेंट ऑफ डीएनए ही जीन है। तो फिर सिस्ट्रॉन क्या है? सिस्ट्रॉन वो नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस है जो कोई प्रोटीन बनाता है एमआरएनए के, उसको हम कहते हैं सिस्ट्रॉन। पुरानी जीन एक्चुअली में सिस्ट्रॉन है, पुरानी जीन एक्चुअली में सिस्ट्रॉन है। अब देखो भाई, एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में एक प्रमोटर, एक टर्मिनेटर होता है। जैसे दीपावली की लाइट तुमने देखी है, एक स्विच अगर तुम चालू कर दो तो पूरे घर की लाइट चालू हो जाती है। इसका स्विच ऑन करोगे तो वही बस चालू होगा। मैंने दीपावली की लाइट्स कहा था, एक स्विच चालू करोगे तो पूरी लाइट चालू हो जाती है। इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। पॉली का क्या मतलब होता है? पॉली का मतलब क्या होता है? मैनी। समझ रहे हो? जब एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच बहुत सारी स्ट्रक्चरल जीन हो, कैसी जीन हो? बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन, तो वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक हो गया। वहीं अगर तुम इस कमरे की लाइट चालू करोगे, एक स्विच चालू करोगे तो एक लाइट चालू होगा। इसको हम कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। मतलब एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच कितनी स्ट्रक्चरल जीन? एक स्ट्रक्चरल जीन। इसको हम लोग कहते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। क्या कहते हैं? जो यूकैरियोट्स हैं, कौन है? यूकैरियोट्स, उनमें मोनोसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मिलता है, और प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट मिलता है। अब जो यूकैरियोट्स हैं उनमें मिलती है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या मिलती है? अब ये क्या होता है, ये सोचने वाली बात है। देखो भाई, अब ध्यान से देखो भाई, फर्क तुमको 100 करोड़ रुपए मिल गए। कितने करोड़ रुपए मिले? क्या करोगी तुम? मेरे गिनने नहीं आता, नहीं पता कैसे चलेगा क्यों। मान लो तुमको 100 करोड़ मिल गया, फिर क्या करोगी तुम? मैं पता नहीं क्या करूंगी, वो डिपेंड करता है उस वक्त जरूरत है। ओके, अभी मिल गए तो क्या करोगी? अभी तो उड़ा दूंगी खा पी के, यहाँ वहाँ जाके। ऐसा यहाँ वहाँ जाके खा पी के 100 करोड़ रुपए उठ जाएंगे? हाँ, मोमोज खाने में ना 100 करोड़ नहीं लगते, समझ? मोमोज नहीं खाती मैं, ठीक है ना। ठीक है, चलो कोई दिक्कत। वर्ल्ड टूर करने में चले जाएंगे, लेकिन वर्ल्ड टूर करने में भी 5-6 करोड़ लगते हैं। तो चलो ना, जो बाकी बच गया वो आपको दे देंगे। ठीक है, चलो छुपा लो। तो भाई फर्क, जो पैसे बच गए तुम उसको एक जगह रखोगी कि अलग अलग जगह रखोगी? बताओ। तो भाई सर, एक जगह रखूंगी। क्यों एक जगह रखोगी? वो ज्यादा अच्छा है ना अलग अलग जगह रखने से। तो क्यों ज्यादा अच्छा है? नहीं पता, आप बताओ मेरे को। चोर आएगा तो एक ही बार में निपटा देगा। ऐसा क्या? इसी के लिए अलग अलग चोर की एंट्री है ऐसा? हाँ, अरे भाई, इसी के लिए अलग अलग जगह रखते हैं। फर मेरे जैसे लोग बहुत सारे हैं, समझ रही हो? तो यूकैरियोट्स ने कहा, मैं मेरे जो स्ट्रक्चरल जीन में जो जानकारी है, जो इंफॉर्मेशन, जानकारी कैसे स्टोर होती है? नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस के फॉर्म में। उन्होंने कहा मैं एक साथ सारी जानकारी नहीं स्टोर करूंगा, बीच में कुछ कुछ रफेज मटेरियल भी लगा दूंगा, ताकि मेरा जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन उसे खराब होने के चांसेस कम। जैसे फर तुमको 100 करोड़ रुपए मिले तो तुम उसे टीवी खरीदने जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे ना। तो टीवी पैक हो के आता है ना, तो उसके चारों तरफ पैकिंग क्यों होती है? ताकि वो गिर पड़ ना जाए या निकल ना जाए। गिर पड़ जाने से कुछ हो ना हो। हाँ, कुछ ना हो। हाँ, कुछ ना हो, उसको सेफ रहे। समझ रही हो? तो जैसे मान लो हमारी स्ट्रक्चरल जीन में 10 नाइट्रोजन बेसेस है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चरल जीन है जिसमें 10 नाइट्रोजन बेसेस सारे के सारे काम के हैं। स्ट्रक्चरल जीन फीमेल हमारी
सुन लो ध्यान से, अगर इन 10 नाइट्रोजन बेसेस में अगर एक नाइट्रोजन बेस में भी म्यूटेशन हुआ तो हमारी काम की चीज तो चेंज हो गई। लेकिन वही मान लो मेरे पास 100 नाइट्रोजन बेसेस हैं जिसमें सिर्फ 10 काम के हैं, तो काम के नाइट्रोजन बेस में म्यूटेशन होने के चांसेस सिर्फ 10% है। 90% चांसेस है कि मेरे जो काम के सीक्वेंसेस वो बच जाएंगे। इसी के लिए यूकैरियोट से मिलता है स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। क्या मिलता है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। और जब यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है तो एमआरएनए नहीं बनता, जैसे प्रोकैरियोट्स में एमआरएनए बन जाता है, यूकैरियोट्स में एचएनआरएनए बनता है। क्या बनता है? एचएनआरएनए। बोलो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। पहले तो हम देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे, फिर हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? चालू करना, इनिशिएशन, अरे चालू करना, करते रहना, खत्म कर देना। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है। इनिशिएशन जो हमारा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज से पखवाड़ा चल रहा है, सोच को भी स्वच्छता का कुछ नहीं समझ रहे। चलो अब सुनो ध्यान, छुपा के बोल रहे हैं। हाँ, इनिशिएशन जो है हमारा, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है खुद से इनिशिएट नहीं कर सकता, उसको रिक्वायरमेंट होती है इनिशिएशन फैक्टर की। समझ पा रहे हो? उस इनिशिएशन फैक्टर को हम लोग कहते हैं सिग्मा फैक्टर। क्या कहते हैं? सिग्मा फैक्टर। इलोंगेट हमारा कर सकता है आरएनए पॉलीमरेज। अच्छा। ठीक है। चल अब हम बात करते हैं टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेट भी नहीं कर सकता है, उसको टर्मिनेशन फैक्टर या रो फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रो फैक्टर या टर्मिनेशन फैक्टर। बिल्कुल। फिर हमारा एचएनआरएनए बनता है यूकैरियोट्स में। एचएनआरएनए में जो काम के नाइट्रोजन बेसेस होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सॉन्स, और बिना काम के इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स को साथ में रखेंगे कि निकाल देंगे? निकाल देंगे। क्या कहते हैं इसको? क्या वो कटिंग। क्या कहते हैं? कटिंग। कट जाता है इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स जुड़ जाता है, इसको हम कहते हैं स्प्लाइसिंग। एक्सॉन्स का जुड़ना क्या कहलाता है? स्प्लाइसिंग। फिर हम टोपी पहनाते हैं उसको। 5-methyl-guanosine। किस एंड में टोपी पहनाते हैं? 5' एंड में टोपी पहनाते हैं। और वो टोपी किससे बनी होती है? मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और फिर पूंछ भी लगाते हैं, मिथाइल गुएनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। फिर हम पूंछ भी लगाते हैं। वो पूंछ किससे बनी होती है? पॉलीएडेनाइलेट मॉलिक्यूल। कितने एडेनाइलेट? 200 से 300 एडेनाइलेट मॉलिक्यूल रहते हैं। आता है 3' एंड में लगाते हैं टेल को। ठीक है। फिर हमारा ये प्रोसेस्ड एमआरएनए बन जाता है। फिर हम इसको न्यूक्लियस के बाहर भेज देते हैं और यहाँ इसका होगा, न्यूक्लियस के बाहर इसका होगा ट्रांसलेशन। क्या होगा? ट्रांसपीरेशन मेरे ट्रांसलेशन। क्या? ट्रांसलेशन। ठीक है। अब सुनो तुम लोग ध्यान से, यूकैरियोट्स में 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कितने टाइप के आरएनए? 3 टाइप। बोलो आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3। तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो 3 टाइप के आरएनए बनाता है। बोलो 18S, 18S, 28S, 28S, 5.8S। 5.8S। S क्या है फरहीन? नहीं पता। स्वेडबर्ग्स यूनिट है। क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है। क्या नापता है ये? क्या नाम था? सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है। इधर तो पूछना ही नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाता है भाई भावेश? एचएनआरएनए बनाता है। क्या बनाता है? बोलो एचएनआरएनए। एचएनआरएनए। और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 था, जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 था, वो क्या क्या बनाता है? बोलो 5।
हाँ 5 बोल, SRNA। ऐसे बोल लो, तुम बोलो पहले। ठीक है, आप ही बोलो। देख देख के बता रहा है वो। देख देख के तो गलत नहीं बताते। tRNA, 5 SRRNA और SNRNA। बोलो tRNA, tRNA, 5SRRNA, 5 SRRNA, SNRNA। SNRNA, SN का पूरा नाम क्या होता है? स्मॉल न्यूक्लियर RNA। वेरी गुड। तेरा ओरिएंटेशन बिगड़ गया उसका। अब बात करते हैं आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड ऐसे साइंटिस्ट लोगों का ग्रुप है जो ये मानता है पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। इसके साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। तो RNA वर्ल्ड